देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इनकरेक्ट क्वेश्चन। NCERT। पहला क्वेश्चन मतलब पहला चैप्टर मेरा बहुत बर्बाद है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरिया। इनकरेक्ट रिगार्डिंग बैक्टीरिया, इनकरेक्ट क्या है? फोर्थ, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। मेरा दिमाग काम नहीं किया कि फोर्थ वाला तो वायरस के लिए लिखा है। एकदम सही बात है। मैं जब ये पढ़ी ना तो मैं मतलब ठीक है इनकरेक्ट, बस ध्यान दी बैक्टीरिया के लिए पूछा है और सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ यार, इसलिए मैं लिख के रखी हूँ, पता है कि मैं क्या गलती की हूँ। तो थर्ड क्या है? मैं थर्ड लगाई थी। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो लाइन है यार, देखना क्या क्या बैक्टीरिया आर सोल मेंबर, ठीक है मोनेरा का। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, है ना, ये भी लिखा हुआ है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, है ना। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब देखते हैं बैक्टीरिया लिव इन, सही बात है। और पहला क्या दिया है? मोस्ट अबुंडेंट माइक्रो, ये भी सही बात है, ठीक है ना। और इसके बाद थर्ड बैक्टीरिया मोस्ट, ये भी सही बात है। तो आ जाएगा फोर्थ। 80% लोग सही किए हैं, पता नहीं मैं और मेरे साथ तो 9% लोग क्या सोच रहे थे, वही उन लोग भी तो यही नहीं सोच रहे थे जो मैं सोच रही थी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रू बैक्टीरिया के बारे में बताना है, ठीक है। तो फोर्थ और फोर्थ क्या है? आंसर है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन बट समटाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फिजन बट समटाइम्स अंडर फेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। अब सेकेंड देख लेते हैं। इनकरेक्ट है ये, अच्छा। फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, लेकिन पढ़ने से तो करेक्ट लग रहा है मेरे को सबसे। अब देख लेते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, ठीक है, पहला लाइन तो सही था। बट समटाइम अंडर अनफेवरेबल, सही बात है यार। मैं इतना दिमाग कैसे नहीं लगाई कि फेवरेबल कंडीशन में क्या ही करेगा स्पोर बना के। स्पोर्ट्स में सेल वॉल होगा, सेल वॉल क्या करेगा, मतलब कि कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन आया तो उसको प्रिटेंड करने के लिए, है ना, सेल स्पोर। मेरे पास दिमाग नहीं है अभी, मैं ये नहीं सोच पाई, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब पॉइंट नहीं पकड़ पाई यार मैं पढ़ते पढ़ते। अच्छा, तो देख, जब भी कोई इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन पूछे ना तो एक एक लाइन पे ध्यान देना कि ये गलत हो सकता है क्या, ये गलत हो सकता है क्या, ठीक है, तब पकड़ में आएगा, ठीक है। ये गलत है ना, फेवरेबल गलत है। उसके बाद हम लोग अनफेवरेबल लिख लेती हूँ। as a group they exhibit मैक्सिमम मेटाबॉलिक, ये तो पिछले क्वेश्चन में देखा था। कीमोसिंथेटिक आउटपुट फ्रॉम बैक्टीरिया प्ले ग्रेट रोल। देखो ये वाला जो रिसाइकलिंग वाला आता है ना, कीमोसिंथेटिक, ये वाला भी मेरे उसमें आया था तो मैं गलत की थी। अगर मैं इसको रिवाइज करके जाती तो मैं गलत नहीं करती। कीमोसिंथेटिक रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, सही बात है, ठीक है, ये सही है। और हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबुंडेंट, ये वाला लाइन मेरे को याद है, थर्ड वाला, बस सेकंड वाला याद नहीं था। और ये फोर्थ में मैं पकड़ नहीं पाई। और फर्स्ट वाला तो सही है ही, और मैं लगाई थी, देखो मैं सेकंड लगाई थी, मतलब मेरे को सेकंड गलत लग रहा था। हाँ, ये तो मैं पता नहीं क्या ही करती हूँ। अब आते हैं डायनोफ्लैजिलेट,
अच्छा, जो राइट साइड में दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब क्या पूछा, मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक तो नहीं होता, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं यार, होता होगा ठीक है, क्या पता मेरे को, मतलब मेरे को मोस्ट ये वाला लाइन याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हैव अ सेल वॉल दैट स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। मेरे को डायटम्स में कंफ्यूजन हो गया कि डायटम्स में क्या होता है ठीक है। अब थर्ड हैव टू फ्लैजिला, ये सही लग रहा है, थर्ड सही लग रहा है, थर्ड होना चाहिए। अब फोर्थ देखते हैं, हैव क्लोरोप्लास्ट बाउंड बाय 3 मेम्ब्रेन। ये तो था, ये क्या है, क्या ये एनसीईआरटी में दिया है, देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन, है ना। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन, और पहला ऑप्शन में दिया हुआ था मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है। सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, ये भी दिया है। मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला, वन लाइन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, ये पता था मेरे को, है ना, बिटवीन द वो वॉल प्लेट्स, लेकिन वॉल प्लेट्स, एक मिनट, और क्या है। फोर्थ हैव द क्लोरोप्लास्ट वाला तो दिया नहीं है, देखो फोर्थ वाला मेरे ख्याल से नहीं दिया एनसीईआरटी में, तो सब लोग 1 2 3 लगाए हैं बट लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक मैनिपुलेशन, ठीक है, मतलब याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या, पता नहीं। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, अगर भरोसा नहीं है तो देख लेते हैं। ये दिया डायनोफ्लैजिलेट के बारे में, ठीक है। मोस्टली मेराइन फोटोसिंथेटिक, अपीयर येलो ब्लू ग्रीन, है डिपेंडिंग मेन पिगमेंट। फिर दिया है सेल वॉल डिपेंडिंग में, है ना, सेल वॉल स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, टू फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स बिटवीन द सेल वॉल। फिर क्या दिया, एग्जाम्पल दिया है गोनियोलिक्स, है ना, गोनियोलिक्स और मल्टीप्लिकेशन दैट मेक द सी अपीयर रेड दिया है। रेडेटाइट टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ किल्ड मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, है ना, बस उसके बाद कुछ भी नहीं दिया है मेरे ख्याल से। देखा, इसीलिए तो। कंसिडर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डैश डैश डैश। फंगी के बारे में बताना, हेटेरोट्रॉपिक तो सही है पहला। उसके बाद डाइकैरियोनिस्टेज, सब में नहीं होता लेकिन होता ज़रूर है, तो सेकंड भी होना चाहिए। थर्ड सेल वॉल, थर्ड भी होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होना ही चाहिए। फोर्थ वाला देखते हैं, अंडरगो न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस से क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर माइटोसिस? आई रियली डोंट नो, आई थिंक आई डोंट नो। The fungi constitute unique kingdom, heterotropic, cell wall chitin, polysaccharide and polysaccharide. However, in other fungi, Ascobacillus, intervening dikaryon stage, है ना, condition called dikaryon। यार अब ये अंडा को न्यूक्लियर माइटोसिस का क्या है? Fungi have nuclear mitosis in fungi is different from that in plant and other eukaryotic in one key respect, the nuclear envelope does not break down and reform. Instead mitosis take place within the nucleus. ओह ऐसा कुछ, ग्रेट, मुझे तो पता नहीं था, ठीक है, और थोड़ा पता नहीं था, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस?
ऑल आर पैरासाइट, ऑल ऑफ देम हेलिकल ओनली। हेलिकल गलत है ना, क्योंकि आइसो क्या को क्या तो होता है यार। देखो दो होता है, दो होता है, दो होता है सिमेट्रिकल। आइसो आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, ठीक है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री भी होता है ऑनली। यहाँ क्या दिए, 2 टाइप सिमेट्री होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हेलिकल। गलत है भाई। और क्या क्या लिखा है, पहला मैं क्या लगाई, पहला वाला पैरासाइट। मेरे को क्या लगा, मेरे को लगा राइट, और पहले ही ऑप्शन देखी, अदर को देखी नहीं। मैं कैसे ऐसे कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, पता था मेरे को। एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट, सही बात है। एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, ठीक है, ये भी बात पता था। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इन द सेकेंड किंगडम कॉल्ड प्रोटिस्टा। अगर प्रोटिस्टा नहीं है तो मोनेरा। क्या बात, ये सही है, बिल्कुल सही है। सिली मिस्टेक, मोनेरा दिया है तो प्रोटिस्टा क्यों? प्रोटिस्टा क्या मेरे को फंगी प्रोटिस्टा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। Shown by the member of kingdom Monera. Some of them are autotropic, synthetic, autotropic or chemo, while vast majority are hetero. Logically, they may produce producers or decomposers. अब आते हैं, which one is the wrong match? पक्सीनिया इज स्मट। पक्सीनिया किसको बोलते हैं? तो मशरूम किसको बोलते हैं? तो रस्ट किस में होता है? पक्सीनिया में रस्ट होता है, ठीक है। मैं क्या लगाई हूँ, केशिया। इम्ब्रिकेट सही है भाई। काहे 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 मतलब ये मिक्स्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूछा है, मैच करवाया है ना। देखो कहाँ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। रूट में एग्जैक्ट होते हैं तो पता था। केसिया देखो एग्जाम्पल वाला चीज़ है, इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई। 70% लोग अच्छा दिमाग लगाए। सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर इंक्लूडेड, पहला प्रोटिस्टा होना चाहिए भाई। मोनेरा काहे लगाई हूँ? जल्दी के चक्कर में सिली मिस्टेक ना करें कृपया, विथ गुस्सा। डायनर डिस्कवर, क्या दिया है वायरस के बाद? वायरस के बाद क्या दिया है? वायरस के बाद प्रियन दिया है क्या? या क्या दिया है? क्या दिया है बताओ, क्या दिया है? प्रियन का तो पुराने एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है ना। लो मॉलिकुलर वेट क्या दिया है? सीओडाइनर। वायरसेस के बाद क्या वो फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है? बिल्कुल सही। इन्फेक्शियस प्रोटीन तो प्रियन के लिए है। वायरॉइड्स है वायरस के बाद, है ना। टियोडाइनर, new infectious agent that was smaller than the viruses and caused potato spindle tuber in disease, मतलब potato spindle tuber disease cause करता है, ठीक है। अब मैं तो ये गलत की हूँ। 2 kingdom classification, Plantae had all bacteria, algae and fungi with them on the basis of प्लांटी हैड ऑल बैक्टीरिया। प्लांटी ऑल बैक्टीरिया 2 किंगडम में प्लांटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, हाँ सेल वॉल, और क्या। सेकेंड क्यों लगाई मैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों होगा? चूतिया वाला हरकत क्यों कर रही हूँ? ऐसे में लगा, ऐसे में कहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा? बीसी दिमाग दिए हैं भगवान, थोड़ा अपने दिमाग में प्रोसेस कर
कैसे क्यों लिखा है, सही बात है। विच इज़ रॉन्गली मैच्ड फंगीज हेट्रो, सही बात है। प्रोकैरियोटिक और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्यों होगा सही बात है, प्रोटिस्टा क्यों होगा प्रोकैरियोटिक। और मैं क्या लिखूँ, बीसी प्रोसेस तो कर अपने दिमाग में। क्लेमाइडो प्लस क्लोरेला, मैं फोर्थ लगाई हूँ ना। क्लेमाइडो एंड अमीबा इज प्रोटिस्टा, सही बात है। क्लेमाइडोमोनास, क्यों क्लेमाइडोमोनास नहीं लग रहा, यूनिसेलुलर है भाई। को अब प्रोटिस्टा में रखा गया है। अमीबा एंड पैरामीशियम पहले 2 किंगडम में एनिमल में एक साथ रखे हैं। पहले 2 किंगडम में एनिमल में रखे थे, अब एक साथ रखे हैं, ऐसा है ना। पहले 2 अलग अलग किंगडम में, क्या बकवास है। ठीक बा, ठीक बा। जो भी ऑप्शन पढ़ रही है उसमें अपना दिमाग तो घुसा भाई, टाइम जा रहा है तेरा पढ़ने में, दिमाग कैसे, सही बात है। कितना क्वेश्चन है, 29 तो भी से है क्वेश्चन ज़्यादा यार। डैश ऑफ द देम हैव डैश फ्लैजिला डैश लाई इन फरो बिटवीन, अरे तो डाइनोफ्लैजिलेट का पूछ रहे हैं, 2 ही तो होता है। ऑल ऑफ देम हैव 2, most of them have two flagella, both lie in furrow between whorls, all गलत है, ऐसा क्या। मोस्टली मैरिन फोटोसिंथेटिक वाला, मोस्ट ऑफ द फ्लैजिला लिखा है यार, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स कैन बी हैव, euglenoids can be have predator, euglenoids can be have euglenoids can be have predator, euglenoids किसको बोलते हैं, हाँ आगे ना प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड्स है ना, प्रीडेटर हो सकते हैं विद सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड प्रोटीन लेयर हो सकता है, ऑल आर मैराइन ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है क्या। कैन भी प्रीडेटर हो सकता है, विद सेल वॉल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है क्या, नहीं याद आ रहा है मेरे को। मतलब यूग्लिनॉइड्स भी मेरा वो है, और डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट में कंपैरिजन में आ गया तो मैं गलत कर सकती हूँ। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, सही बात है, ये वाला याद था मेरे को। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल लिखा है, प्रोटीन रिच लेयर होता है ना, जो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। और 2 दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डिप्राइवेड, मतलब कि जब लाइट नहीं रहता तो, सनलाइट नहीं रहता तो बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप प्रीडेटर है ना, प्रीडेटर की तरह बिहेव भी करते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं। प्रीडेटर सही है, कैन बी है प्रीडेटर, विथ सेल वॉल नहीं, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल पेलिकल लेयर लिखा हुआ है। पॉलीसेकेराइड रिच प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड रिच प्रोटीन क्यों भाई, पॉलीसेकेराइड वर्ड गलत है क्या। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विथ देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो क्या प्रोटीन पॉलीसेकेराइड नहीं होता है, नहीं पॉलीसेकेराइड कैसे हो सकता है, पॉलीसेकेराइड का मतलब तो कार्बोहाइड्रेट होता है हे भगवान
ठीक है, मैं लिखी हूँ विथ सेल वॉल लिखी हूँ, जबकि उसमें इंस्टीड ऑफ सेल वॉल दी है। ऑल आर मेराइन नहीं भाई, फ्रेश वाटर भी होते हैं, स्टेगनेट वाटर में रहते हैं। ओके, मैं क्या लिखी हूँ, मैं प्लांट से कंपेयर कर दी, काहे के लिए भाई, ओनली पिगमेंट को हायर प्लांट से कंपेयर करना था ना। अच्छा, जब लाइट रहेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं रहेगा तो प्रीडेटर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। द प्रिमेटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल आर। अच्छा अच्छा, तेरे को क्या लगता है? मेरे को प्रोटोजोन लगता है। नहीं नहीं, मेरे को तो यूग्लिनोइड्स लग रहा था। एनिमल का कहाँ से यूग्लिनोइड से कंपेयर कर सकते हो यार, कुछ भी। डाइनो डायटन से कैसे? ठीक है, ये अभी तो मैं इतना दिमाग लगा दी, उस टाइम पे नहीं लगाई थी। देखना अब मैं क्या लिखी हूँ पर्सनल नोट में, कैसे मेरे को लगा यूग्लिनोइड को बोथ प्लांट एंड एनिमल कनेक्टिंग लिंक को समझ। कनेक्टिंग लिंक यूग्लिनोइड्स को बोलते हैं, मेरे को नहीं पता यार। शायद सिर्फ ना पिगमेंट के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं बे, ऐसा नहीं होता है। एनसीईआरटी लाइन है। अच्छा, और प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉपिक। अच्छा, मतलब मैं गलत सोच रही थी, ऐसा है। All protozoans are heterotrophs and live as a predator or parasite. They believe to be primitive relative to animals. ये तो लाइन है यार, सही बात है। ये क्वेश्चन वो पूछ दिया, गई मतलब मैं गए रहती। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई, they are primitive relative or protozoan heterotroph, live as predator or parasite. स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई इतना तो पता है। स्पोरोजोन कहाँ से होगा बीसी? स्पोरोजोन में तो सब आता है क्या? कौन आता है? अरे यार, वो सब आता है ना। मैं बताती हूँ स्पोरोजोन में क्या आता है। रुक जा भाई। अमीबॉइड, फिर अमीबॉइड के बाद क्या? फ्लैजिलेटेड, फिर सिलिएटेड, फिर स्पोरोजोन्स में क्या आता है? ऑल इट इंक्लूड, देखो लास्ट में लिखा है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर स्पोर मोस्ट प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट आता है स्पोरोजोन में, है ना। अरे यार, स्पोरोजोन हम लोग तो पढ़ते भी हैं उधर जाके 12th में। ठीक है। सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ना ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस एक ही तो है यार, स्लीपिंग सिकनेस अलग से वाला फ्लैजिलेटेड है। तो मैं क्या कंफ्यूज हुई, एक मिनट, ठीक है। कॉज्ड बाय, अरे यार इतना गलत कैसे कर सकती हूँ। एनसीआर लाइन ट्रिपैनोसोमा टीसीसी फ्लाई फ्लैजिलेटेड, कुछ भी याद रख ले, जैसे भी याद रख सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का मतलब होता है फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, प्रोटोजोन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। अब क्या करूँ? ठीक है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है ना, याद रखेगी ना, गलती नहीं करेगी ना आपसे। स्पोरोजोन हो ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ मलेरियल पैरासाइट आता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिनोसिटिक हाइफी आर, सिनोसिटिक का मतलब ब्रांच, नहीं ब्रांच नहीं, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होना चाहिए। सेकंड ही ऑप्शन में है। थर्ड क्यों लगाई हूँ? ब्रांच ट्यूब, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि थर्ड में भी दिया है, लेकिन ब्रांच ट्यूब दिया है। ब्रांच ट्यूब का क्या केस है मेरे को नहीं पता। मैं क्या लिखी हूँ? ब्रांच क्यों? ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसीलियम, यानी सम हाइफी को कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी को सिनोसिटिक, ये तो लाइन है, मतलब लाइन पूछा है। अदर हैव सेप्टेड और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, तो फिर सेप्टेड फाइको
छोड़ के नॉट सिनोसिटिक, अच्छा मतलब फाइकोमाइसिटिस को छोड़ के अदर वाले नॉन सिनोसिटिक होंगे, मतलब सिर्फ फाइकोमाइसिटिस वाला सिनोसिटिक हाइफी होगा, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, है ना, यही है ना। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब विथ फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है, तो लाइन से उठा दिया, ब्रांच जबरदस्ती दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल साइकिल ऑफ फंगी, प्लाज्मोगैमी, मियोसिस, माइटोसिस, कैरियोगैमी। 80% को पता है कॉन्सेप्ट, अच्छा। द सेक्शुअल साइकिल इन्वॉल्व 3 फेजेस, फ्यूजन होता है, कैरियोगैमी होता है, फिर मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ये होता है 3 बस। मतलब प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी, हाँ कैरियोगैमी होता है, फिर मियोसिस हो जाता है, माइटोसिस तो होता ही नहीं है। अब याद रहेगा, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस इज 2 न्यूक्लियस जब 2 न्यूक्लियस पर सेल, है ना, यही तो है। 4th क्या है, मोर देन 1 ऑप्शन, क्यों मेरे को और क्या लग रहा था मैं तो गलती पे गलती किए जा रही हूँ, एनसीईआरटी की तैयारी नहीं की है यार। पहला वाला तो पता था, मोर देन ऑप्शन में 2 न्यूक्लियस पर माइसीलियम, हाँ कलेक्शन ऑफ हाइफिकोमाइसीलियम बोलते हैं। डाई डिप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या मतलब है, नहीं यार, पहला आप देखते हैं। However, in other fungi, Asco and Basidio, dikaryote 2 न्यूक्लियस पर सेल अक्कर, सच कंडीशन को डाइकैरियोट बोलते हैं, डाइकैरियोफेज फंगस बोलते हैं। Which class of fungi shows zygospore formation? Which class of fungi shows zygospore formation? यार लग तो फाइकोर है, जाइगोस्पोर से तो मैं भी यही लग रहे हैं, क्योंकि अदर में तो अलग अलग होता है। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन द एक्वेटिक एंड ऑन डिकेइंग वुड, डैम्ड प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट, प्लांट, ये दिया हुआ है। मेरे को क्या क्या याद है, बस मेरे को ये याद था कि एक्वेटिक होता है, क्या सच में मेरे को याद था, और ये वुड वाला याद नहीं था ना, मेरे को ऑब्लिगेट पैरासाइट वाला याद था। जाइगोस्पोर फॉर्म फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, बोल रहा कि जाइगोस्पोर बनता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट से। जाइगो मतलब लग रहा है ना जाइगोट बन रहा होगा तो 2 गैमेट से जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है। ये क्या है, ए सेक्सुअल है या सेक्सुअल है, सही बात है, ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया। Member of found in a dead dash 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 mycelium septate cynocytic asexual reproduction zoospore और apelanospore। these spore are endogenously produced, देखो ये एंडोजीनियसली वाला वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एसेक्सुअल में इसमें बोल रहा है कि अपलेनो और जू के सारा जीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम में जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट, दिस गैमेट आर सिमिलर, तो आइसोगैमी डिसिमिलर, तो आइसो और गैमी में होगा। इसमें तो बताया ही नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है देज स्पोर, मतलब एसेक्सुअल का ही बात हो रहा है ना, एसेक्सुअल का बात है, मतलब ये एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। मेरे को आंसर मिल गया। देखते हैं विच टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर आर फाउंड इन क्लास एस्कोमाइसिटीज। यार 2 एप्लेनो और जू BC है ना,
ये क्या हुआ? एस्को बोला है, ये तो फाइको का है। मैं तो फाइको में पढ़ के आई हूँ, क्या मेरा दिमाग काम नहीं किया फाइको को पढ़ के? कोनेडिया। एस्को पूछा है, एस्को। और शायद ना मेरे ख्याल से ड्यूट्रो में भी कोनेडिया होता है, ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल तो ड्यूट्रो में होता नहीं है, सेक्सुअल में कोनेडिया मात्र होता है। देखो मैं क्या लिखी हूँ, ठीक है। कोनेडिया ए सेक्सुअल है, जू स्पोर सेक्सुअल है कि ए सेक्सुअल स्पोर? जू स्पोर ए सेक्सुअल, भाई फाइको में तो ए सेक्सुअल है। एसी स्नोस का मतलब क्या होता है? एस्को प्लेनोस्पोर, कोनेडिया स्पोर, जू स्पोर हेंजियोस्पोर, यही मतलब होता है सेक्सुअल वाला, ठीक है। ड्यूट्रो में भी ओनली देख 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 लिखी हूँ, रॉन्ग क्यों? फोर्थ। देखो फोर्थ वाला फाइकोमाइसिटिस का है, ये भी लिखी हूँ। वाह, क्या क्या मस्त रिवीजन था ये। द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट बट गैमेटिक कॉन्टैक्ट, क्या है ये? द सेक्स ऑर्गन आर डैश बट डैश is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of dash strain or genotype. The resultant structure is dikaryon which ultimately give rise to dash. अब देखते हैं। प्रेजेंट, टू सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट बट dash is brought, gametic contact is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strain of genotype. The resultant structure of dikaryon which ultimately give rise to the ascus. ये दादा क्या है इसका आंसर? भाई सेकेंड है इसका आंसर, मैं फोर्थ लगाई थी। Two sex organs are present, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative plasmogamy. हाँ यार, मेरे तो प्लाज्मो ही लग रहा है। हाँ तो बी और सी, बी ही तो आंसर है, डी। ठीक है, प्लाज्मोगैमी तक ठीक है, डिफरेंट तक ठीक है ना। सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, जीनोटाइप, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर डाइकैरियन। यार एस्को और बेसिडियो ही तो होता है, कॉल्ड बेसिडियम। ये क्या बात हुआ? सेकेंड और फोर्थ दोनों हो सकता है। अब देखते हैं। मेरे को लगा प्रेजेंट होता है, लेकिन ये भी सोचना था कि कैसे। अरे नहीं बाबा, रुक। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ, ऐसा भी लिखा है। ओ भाई, ओपी क्वेश्चन। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, मेरी माता मेरी माता मेरी माता। अच्छा प्रेजेंट होता तो फोर्थ वाला ऑप्शन ही नहीं आता ऐसा, क्योंकि एनसीईआरटी से उठा है ऐसा। अब देखते हैं। एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी, अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई भाई भाई। Asexual spores are not found. Sex organ are absent. Vegetative reproduction common. Fragmentation is common. Bifragmentation is common. ओहो, बेसिडियो में होता क्या है मेरे दोस्त? मतलब सबसे अच्छा एस्को है, बेसिडियो और ड्यूट्रो। अच्छा जैसे जैसे पिछले, अच्छा मैं ये चीज़ को भी ध्यान नहीं दी, कोई बात नहीं। देख, ये सेक्सुअल स्पोर्स होता नहीं है तो मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है भाई। फ्रेगमेंटेशन इज़ कॉमन, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है,
ठीक है। और उसके बाद ये द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है लेकिन में होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ और जीनोटाइप, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जिसको कि डाइकैरियोटिक बोलते हैं, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, ठीक है। ठीक है, ये बेसिडियम के लिए है। देखो देखो अकेरिका, देखो देखो ये पक्सीनिया को स्मट लिख दिया था नीट में, तो रस्ट किसके लिए होगा? अस्टी लोग मारेगा नहीं, बोलेगा पक्सीनिया में लिख दिया मेरे को, है एगेरिकस। अब आया मस्त क्वेश्चन, ओपी सवाल। हाउ मैनी बेसिडियोस्पोर्स आर? 4। ये भी देखना था क्या? चलो यहाँ से देख लेंगे। कैरियोगैमी आर मियोस एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। समझ में आया? मैं क्या लगाई हूँ? 3 कैसे? 3 मतलब ऑड नंबर, क्या दिमाग लगा के 3? हो दिमाग खींच नहीं है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ऑड वन स्पोर्स, ऑड वन बेसिडियो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें बनता ही नहीं है सेक्सुअल स्पोर, तो बनता ही नहीं है। और सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियो स्पोर्स, अब मैं देखती हूँ क्यों, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय These spores are induced by sexual reproduction called ascospores and are produced endogenously in the cell. Besides exogenous produce. ओह अच्छा, ओह क्या सवाल है। एंडोजीनियस एक्सोजीनियस पे क्या सवाल है भाई? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। देखो फाइको में भी एंडोजीनियसली लिखा है, भले ये सेक्सुअल के लिए लिखा है, ठीक है। और एस्को में सेक्सुअली के लिए लिखा है एंडोजीनियसली, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिडियो में एक्सोजीनियसली लिखा है। ए सेक्सुअल मतलब ए सेक्सुअल तो होता ही नहीं है, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन ऑप्शन नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो एक्सोजेनियसली सेक्सुअल के लिए लिखा है। मतलब कि एस्को बेसिडियो जस्ट अपोजिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, एक्सो और एंडोजेनियसली में। तो इसमें क्या पूछा है कि ऑड वन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स है ना, तो देखो एप्लेनो और जू वाला एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है, और क्या बोलते हैं जो एस्कोस्पोर्स है उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको है ना, उसमें एंडोजीनियसली लिखा है। तो बेसिडियो वाला एक्सो हो गया। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, मज़ेदार सवाल। अब आते हैं 24। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन बिकॉज दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, because all of them, because they do not divide outside the cell, इसलिए उसको क्लासिफिकेशन मतलब ऑल ऑफ दिस, थर्ड ही क्यों लगाई हूँ मैं? ऑल ऑफ देम ही तो। दे डू नॉट पॉजेस द सेलुलर स्ट्रक्चर, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दे डू नॉट डिवाइड आउटसाइड द सेल, ओनली होस्ट के अंदर डिवाइड कर सकता है। अब देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन में क्या दिया है। Viruses not found in any place, not find a place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have cell structure, मतलब अगर हम living उसको बोलें जिसके पास एटलीस्ट सेल तो हो, सेल स्ट्रक्चर तो हो, है ना। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 25 में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक डिजीज कुड हैव द सिम्टम्स लाइक मोज़ेक फॉर्मेशन तो कुछ तो याद आ रहा है मेरे को। लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फनिंग एंड स्ट्रक्चर स्टंटेड ग्रोथ। यार ये सारा तो वायरस से रिलेटेड है। सही है, लेकिन मैं पहले गलत की हूँ। मैं वो मिनरल न्यूट्रिशन वाला क्यों सोच
वो तो अलग है, मैं वो क्यों सोची, वो तो नाइट्रोजन वो तो अलग है। वो मेरा दिमाग बुद्धि में उसको कैसे सोच सकती हूँ। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं, सेलेक्ट द राइट मैच एप्लेनो नॉन मोटाइल। ठीक है, एक्सोजेनियसली नहीं भाई, एंडोजेनियसली होता है। राइट मैच करना है तो गलत हो गया पहला वाला। कोनिडिया और मोटाइल नहीं भाई, कोनिडिया मोटाइल नहीं होता है। जूस्पोर मोटाइल नहीं होता, मोटाइल होता है। हाँ, एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर वाला जो फाइको में दिया है उसमें तो साफ साफ लिखा है। जाइगोस्पोर तो तब बनता है ना जब मियोस मतलब क्या बोलना चाहिए, दो गैमेट बनते हैं। फाइकोमाइसिटीज मतलब मेन ये जो ऑब्जेक्टिव बनाया फाइकोमाइसिटीज पे बनाया गया है। तो जाइगोमाइसिटीज ऑफ मोटाइल एंड एक्सोजेनियस, ये तो अलग ही बात बोल रहे हैं। आंसर समझ आ गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस जूस्पोर्स है ना, मोटाइल होता है, बायोप्लान में नॉन मोटाइल होता है। दे स्पोर एंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। एंडोजेनियस होना चाहिए मेरे ख्याल से, जाइगोस्पोर वाला जो भी है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार देख लूँ क्या, देख रही हूँ। एक्वेटिक डिकेइंग वुड है ना, ये सब पढ़ा था। फ्यूजन ऑफ गैमेट दे सिमिलर, इसमें तो कुछ भी नहीं दिया है। जाइगोस्पोर देखो, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट के। अच्छा मतलब, अच्छा जाइगोस्पोर वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये तो मैं कभी ध्यान ही नहीं दी दिमाग मेरा रे। चल ये वाला क्वेश्चन से मैं इस चीज़ पे ध्यान तो दी। ओके ओके ओके, आइसोगैमस हो तो जाइगो मतलब आइसोगैमस बोलेंगे, अगर दो सिमिलर है ना आइसोगैमस बोलेंगे। ओके 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 ओके, तो ये भी एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होना चाहिए। मोटाइल है क्या? ये मेरे को कैसे पता होगा यार, मोटाइल नॉन मोटाइल वाला मेरे को सही में नहीं पता। मैं हमेशा इसको भूलती हूँ, किस में एक्सो किस में एंडो, इनके सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स को आइडेंटिफाई करने में। देख यार, जो एनसीईआरटी लाइन लिखा है वही रटना है, समझ में आया ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। ए क्या है, ये तो हेड लग रहा है। बी क्या लग रहा है, कॉलर लग रहा है। सी क्या लग रहा है, शीट लग रहा है। डी क्या लग रहा है, टेल लग रहा है। अब यही तो ऑप्शन है। अच्छा, हेड लग रहा है, बी कॉलर लग रहा है, सी शीट लग रहा है, डी टेल। अच्छा, टेल और टेल फाइबर। क्या बात है, टेल फाइबर, क्या बात है। चारों है, ये चारों ये होता है गलती कराने वाला क्वेश्चन भाई। पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से देख लो एक नज़र एटलीस्ट, ताकि सिली मिस्टेक अवॉइड कर सको। सही बात है, मेरे को लगा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। एक बार तो नज़र दौड़ाना ही चाहिए। ये तो म्यूकर लग रहा है मेरे को, म्यूकर ए और सी में दिया है। म्यूकर लग रहा है, तो बी क्या है? ए म्यूकर लग रहा है तो बी क्या? बी तो मशरूम लग रहा है मेरे को। म्यूकर नहीं है ये, लेकिन ए वाला तो ऑप्शन ही नहीं दिया, इसमें बी और सी दिया है। यहाँ पे ए एक और होता, देखो डायग्राम में लिखा है नीचे बी और सी। तो सेकंड वाला एस्परजिलस है, थर्ड वाला एगेरिकस है। एगेरिकस किसको बोलते हैं और एस्परजिलस किसको बोलते हैं ये बता। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज में आता है, एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। ऐसे मत बता यार, मैं म्यूकर सोच रही थी बी को। अब मैं देखूंगी फोटो। कहाँ है मेरे भाई? ओह, ये है म्यूकर जो हाइफी वाइफी दिख रहा है। उसके बाद ये है एस्परजिलस
देख मैं बताती हूँ फिर कैसे पढ़ दिला। अरे यार यहाँ तो दिया ही नहीं है। ठीक है, समझ आया। द हैप्लॉइड बॉडी हो गया यार। द थैलॉइड बॉडी ऑफ a slime mold myxomycetes is known as thyroid body of a slime mold किसको बोलते हैं? myxomycetes is known as fruiting body। देख fruiting body देख के तो अरे वो सब फंगी में होता है। स्लाइम मोल्ड के बारे में पूछ रहे भाई। स्लाइम मोल्ड इज लाइक अ फंगी बट नॉट अ फंगी, ओके। तो प्लाज्मोडियम होगा ना। ठीक है, प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम बोलते हैं ना यार। रुको देखते हैं। देखो स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफिटिक, ठीक है, ये तो पता था। प्रोटिस्ट है ये, ठीक है ना। प्रोटिस्ट के उसमें क्लासिफिकेशन में देखो डायटम्स था, फिर डायनोफ्लैजिलेट, फिर स्लाइम मोल्ड था, ठीक है ना। यूग्लिना था, फिर स्लाइम मोल्ड था, ये था। बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग इंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अंडर सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेशन होगा, प्लाज्मोडियम बोलेंगे, ठीक है। और स्प्रेड होगा सेवरल फीट। और अनफेवरेबल होगा तो स्पोर बनेगा, इतना तो दिमाग लगाना। बैक्टीरिया में भी स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। क्वेश्चन गलत की थी मैं, फेवरेबल को ध्यान नहीं दी थी, ठीक है। तो अनफेवरेबल में बनेगा फ्रूटिंग बॉडीज। अच्छा देखो फ्रूटिंग बॉडीज भी यहाँ पे है, लेकिन पूछा कुछ और है ना। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी। प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होता है और प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जो कि स्पोर बियर करता है ना। द स्पोर टू वॉल The spore possess two walls. They are extremely resistant and survive for many years. है ना। Under adverse condition, spores dispersed by air current। एयर करंट वाला क्वेश्चन मतलब डिस्पर्स किससे होता है, तो एयर करंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। फेवरेबल अनफेवरेबल में प्लाज्मोडियम। देखो अभी इसमें क्या पूछा है, देखो ऑप्शन दोनों दिया, ठीक है। थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, थैलॉइड बॉडी को पूछ रहा है तो क्वेश्चन है द थैलॉइड बॉडी ऑफ ए स्लाइम मोल्ड मिक्सोमाइसेटीज इज नोन एज। तो अगर मिक्सोमाइसेटीज के आप बॉडी को देखोगे, ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज रिफर्ड एज प्लाज्मोडियम। तो आंसर विल बी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसके थैलॉइड बॉडी को रिप्रेजेंट करता है मिक्सोमाइसेटीज में। तो आंसर भी सेकंड, दैट इज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ठीक है, इसमें सिर्फ 29 क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया।